हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो आज की क्लास में लेक्चर नंबर 24 आपको मैं लेकर आया हूं। क्लास 12th बायोलॉजी के लिए सीबीएसई और यूपी बोर्ड प्लस दोनों के लिए मैं क्लासेस यहाँ पर कराता हूँ। दोस्तों बायोलॉजी की अगर बात करें तो लाइफ प्रोसेस हमारा चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन एक एक टॉपिक में आपका यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करके लेकर के चल रहा हूँ। बाकी जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अब तक तो ऑलमोस्ट सभी का कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन जिनका अभी कुछ थोड़ा होता है तो उनके लिए एक अलग से मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें हम चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस कराने की तैयारी में है, ठीक है। तो 1 या 2 दिन में वो रिलीज हो जाएगी और वहां से आप अपनी चीजों को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। वहां क्वेश्चन के साथ साथ मैं कंसेप्ट को भी क्लियर कराऊंगा, ठीक। तो दोस्तों बात करते हैं आज की क्लास में। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमन बींग्स में जितने भी प्लांट्स में बताया था मैंने आपको कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में न्यूट्रिशंस या ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन जो होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है ऑक्सीजन का पूरी की पूरी बॉडी में प्लांट की, वो कैसे कैसे होता है, ठीक है। चलो ये मैंने वहां पर 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो और आपने स्टडी की हो अच्छे से तो जाइलम और फोलम मैंने आपको बताया था। जाइलम क्या काम करता है, अर्थ से मिनरल्स को लेता है और पूरे के पूरे प्लांट्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। लेकिन फोलम क्या काम करता है कि जो प्लांट्स की अपर लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है, भोजन खाना बनता है, ठीक है ना। उसको किचन भी बोल सकते हैं हम। जो ऊपर की लीव्स होती हैं जिनके ऊपर सनलाइट पड़ती है वहां पर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या बनता है, फूड प्रिपेयर होता है। और वही फूड क्या करता है, फोलम उस फूड को ऊपर से नीचे लेके आता है और रूट तक ले जाकर के छोड़ता है। क्लियर है। अब बात करते हैं ह्यूमंस की, यानी मल्टी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। मल्टी ऑर्गेनिज्म में ये कैसे कैसे होता है, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर देखना जरा। मल्टी ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स भी आ जाते हैं और जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सभी के सभी आ जाते हैं। समझ में आई बात। यानी अब इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है याद रखना, फिर मैं आपको बता रहा हूं, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट्स। और इसके साथ साथ में क्या होता है बताना जरा, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। अपनी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन सभी का क्या होता है बच्चा जी, यहां पर उसको क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये दोनों के दोनों फंक्शन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में कैसे होते हैं याद रखना, ये सर्कुलेटरी मेथड से होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें सबसे पहले आती हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहला आ जाता है ब्लड, समझ में आ रही बात। यानी उसके बाद इसमें टाइप्स भी आएंगी, है ना। और दूसरा आ जाता है ब्लड वेसल्स, जिसको हम ट्यूब्स भी बोलते हैं, जिनमें से ब्लड का क्या होता है, फ्लो होता है पूरी बॉडी में। और उसके बाद आ जाता है हमारा कौन, देखो जरा अगर मैं बात करूं, इस ब्लड के बाद में कौन आ जाता है, इसके बाद आता है हार्ट। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है। ये हार्ट भी इसका क्या, ये पंपिंग ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। क्या होता है ये पंपिंग ऑर्गन होता है जी। आगे बात समझ में क्या नहीं आ रही, इतनी बात क्लियर से लिखो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं जरा। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो इसको आज हम स्टडी करेंगे। आज ह्यूमंस के अंदर हम इस बात को स्टडी करेंगे कि ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन कैसे कैसे होता है, ठीक है। चलो जी अपनी नंबर 1 बात से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए बेटा जी, बात करते हैं आगे। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, है ना। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन O2 एंड ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी सेल्स एंड N2 वेस्टेज आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर। यानी बाय एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है वही क्या काम करता है, इसको एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड क्या काम करता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड भी इसको क्या काम करता है, जितने भी ये न्यूट्रिएंट, जितने भी हमको बॉडी के अंदर ना चाहने वाले एलिमेंट्स होते हैं, है ना, जिनको जैसे N2 का कोई यूज नहीं होता है बॉडी के अंदर, बाकी इसके साथ में बहुत सारे आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनको आपको बॉडी से बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो वो काम कौन करता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड करता है। अगर मैं बात करूं सर्कुलेशन की, तो पहले सर्कुलेशन समझते हैं, सर्कुलेशन होता क्या है। देखो सर्कुलेशन का मतलब क्या है, आप जानते होंगे कि रेगुलर कंटिन्यू ब्लड का घूमना,
बॉडी के अंदर। देखें जरा, द फ्लो ऑफ दिस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड थ्रू द बॉडी, बॉडी के अंदर इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का जो वॉक करना है, फ्लो है, इज नोन एज सर्कुलेशन। द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स for circulation are called circulatory system and this system contains two fluid transport media। इस ब्लड का जो मैंने आपको जो फ्लो बताया है, इस फ्लूइड का जो मैंने फ्लो बताया है वो दो तरीके से होता है। अगर मैं नंबर एक बात होती है ब्लड की और नंबर दो बात होती है लिम्फ की, ठीक है, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे ब्लड के बारे में और लिम्फ को पढ़ेंगे हम अलग लेक्चर में, ठीक है बेटा जी। चलो बात करते हैं ब्लड के बारे में। तो यहां से आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं। देखें जरा, स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा। अब यहां से आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। आज का हमारा टॉपिक है वो ब्लड है, याद रखेंगे। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड वेसल्स, सॉरी ब्लड, नंबर 2 ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर तीन चीजें आप पढ़ेंगे, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, और थर्ड पॉइंट होता है इसका हार्ट, जो क्या होता है सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए इससे आगे की बात को अगर हम स्टार्ट करें, देखिए जरा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अब एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। देखें ब्लड का कंपोजिशन कैसे कैसे होता है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। उसका एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी ट्यूब में, जैसे मैंने आपको डायग्राम में ट्यूब्स दिखा रहा है, किस तरीके से ट्यूब्स में अगर आप ब्लड को फिल करके रखते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वहां पर आपको इस तरीके से डायग्राम दिखाई देता है। देखो सबसे नीचे सरफेस में रेड ब्लड होता है, जिसको हम बोलते हैं आरबीसीज, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम अभी आगे, ठीक है, जिसमें 41% क्या होता है, ब्लड होता है। उसके बाद ऊपर, इसके ऊपर जो होता है, इसके ऊपर एक पीले रंग का हल्का सा सरफेस होता है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, और इन दोनों के बीच में व्हाइट कलर की एक पट्टियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसीज, जो 4% होती हैं, और सबसे ऊपर का जो पार्ट है हल्के से येलो टाइप में जो होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। इन सब चीजों को हम स्टडी करेंगे अभी आगे, ठीक है, और इसके अंदर कितना होता है 55% होता है, ठीक। चलो अब देखो आरबीसीज के जो पार्टिकल दिखाई दे रखे हैं वो सामने 41% के आगे ड्रॉप बना रखी है, और उसके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा जो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हैं, देखो गोल टाइप में है कुछ, है ना, और इससे ऊपर वाले जो है थोड़े से भी कैसे ओवल के टाइप में, और सबसे ऊपर के गोल है, जिनको हम प्लाज्मा बोलते हैं। आगे बात समझ में चले जी। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में अगर हम देखें, देखो स्क्रीन पर दिखा रखा है कि आपके हैंड में, आपकी फिंगर में कोई हल्का सा कट लग जाता है तो ब्लड क्या होता है, तुरंत फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और देखो इस तरीके से डायग्राम में दिखा रखा है कि इस ब्लड में जहां से कट लगा हुआ है, यहां से जो ब्लड के वेसल्स हैं, इसके अंदर ये तीनों चीजें पाई जाएंगी। समझ में आ रही है बात या नहीं? ये तीनों चीजें इसके अंदर पाई जाएंगी जो मैंने आपको बताई है, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लाज्मा, ठीक। चले तो तीनों इसमें बता रखे हैं यहाँ पर, एक 4% होता है, एक 41% होता है, और प्लाज्मा का मैक्सिमम परसेंटेज 55% होता है। देखें बच्चा, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, है ना। तो देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रखा है, क्या क्या लिखा हुआ है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज सर्कुलेटरी इन द बॉडी विद इन ब्लड वेसल्स। यानी ब्लड क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यूज का क्या होता है, फ्लूइड होता है, यानी एक फ्लूइड होता है जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज, समझते हैं कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब ये होता है कि जो किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स को आपस में कनेक्ट कर दे। समझ में आ रही है बात? जो दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स को आपस में कनेक्ट कर देगा उन्हीं को कनेक्टिंग टिश्यूज बोला जाता है। क्लियर बात समझ में आई? ठीक है। ब्लड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट, अबाउट 5 लीटर। 5 लीटर के समथिंग हमारी बॉडी में जो होता है वो ब्लड होता है। समझ में आई? यानी 7 से 8% पूरी बॉडी के वेट का 7 to 8%। ठीक है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट मीडियम। ये याद रखना, कई बार 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट मीडियम है। इसको विटल फंक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? विटल फंक्शन भी इसका नाम। आप ये दोनों बातें मार्क कर लेना, अंडरलाइन कर लेना यहाँ पर। ठीक है, स्क्रीन पर भी मैं इसको मार्क कर देता हूं। देखो विटल फंक्शन, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं नोट में देखूं आपको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्राइट रेड while the deoxygenated blood is purple। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी आरबीसी जो मैंने आपको बताया वो क्या होगा? वो ब्राइट यानी गाढ़े लाल रंग का होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पर्पल हो जाता है ना। समझ में आई बात? यानी जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। ठीक, चलिए इसके बाद स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। याद रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने मार्क भी कर दिया है।
ब्लड की अगर मैं बात करूं, ब्लड के दो पार्टीशन यहां से हो जाते हैं बेटा जी, एक तो प्लाज्मा हो जाता है और एक ब्लड सेल्स हो जाते हैं जिनको कॉर्पल्स भी बोलते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं प्लाज्मा क्या होता है, अगर यहाँ पर स्टडी करें तो लिखा रखा है इसमें, देखो स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, इट मेक्स अप about 60% of the total blood volume, 5% of the body weight, यानी ब्लड का 60% प्लाज्मा होता है। ये हमने डायग्राम में भी दिखा दिया कि 55% प्लाज्मा होता है और 41% आरबीसीज होती है। क्लियर बात समझ में आ गई। आगे की बात करूं, इट कंटेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा का याद रखना कंपोजिशन एग्जाम में पूछा जाता है 1 या 2 मार्क्स में। इस बात को आप याद रखेंगे, इसको मार्क कर लेना। पीडीएफ वीडियो जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, अगर बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट पीडीएफ निकलवा सकते हैं। ग्रुप आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हर लेक्चर की आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी की लेक्चर की वीडियो की नीड है तो उस पर आप लिख के भेज सकते हैं, आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी। ठीक है बेटा जी, चलिए बात करते हैं आगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की बात करें तो वाटर 90%, प्लाज्मा प्रोटीन्स यानी ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और सीरम एल्बुमिन, ये तीनों के तीनों प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। मिनरल साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 यहाँ पर मिल जाता है। डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स इसके अंदर होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म फ्रॉम लीवर, लीवर से जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है यानी वेस्ट प्रोडक्ट का, वो भी इसके अंदर होता है। जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रेटेनाइन हो गया, एंटीबॉडीज और एंजाइम्स, ये सारे के सारे कहां पर सिचुएटेड होते हैं, प्लाज्मा के अंदर मिक्स होते हैं। ये बात याद रखना। इतनी बात क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? आगे बात समझ में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत किसी भी बात में? क्लियर है इतनी बात? चलिए बेटा जी, अब देखिए जरा आगे की अगर मैं बात करूं तो यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ब्लड, और ब्लड के 3 पार्टीशन यहां पर बना रखे हैं इन लोगों ने। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने, और 3 पार्टीशन में सीधा सीधा आपको दिखा रखा है। देखो सीधा सीधा देखो, 3 पार्टीशन है ना, समझ में आ रही बात या नहीं? देखो सबसे बड़ा पार्टीशन किसका है? प्लेटलेट्स का है। ठीक है, उसके बाद आधा पार्टीशन आरबीसीज का है और आधे से थोड़ा कम किसका है? डब्ल्यूबीसीज का है। और यही क्या है? ब्लड का ट्रांसपायरेशन है। समझ में आ रही है बात? ट्रांसपोर्टेशन है। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर है? चले ठीक है, तो बच्चा लोग आज की क्लास में इतना ही रखेंगे और इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। तब तक बने रहिए और हम सभी के साथ अपनी स्टडी को रेगुलर रखिए। ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस। जय हिंद।